हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का ऑब्जेक्टिव आर के राजपूत से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ओवर अदर मेथड्स ऑफ ट्रैक्शन। तो ऑप्शन दिया है फर्स्ट फास्टर एक्सेलरेशन, बी में नो पॉल्यूशन प्रॉब्लम, सी में बेटर ब्रेकिंग एक्शन और डी में ऑल ऑफ द अबव। तो बोलता है कि इलेक्ट्रिक जो ट्रैक्शन उसका एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज जैसे हम हमारा स्पीड भी फास्ट मिलेगा, मतलब एक्सेलरेशन हमें बेटर मिलेगा, पॉल्यूशन का भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जैसा जानते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कोई भी पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता है, जैसा स्टीम इंजन में होता है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोयला को बर्न करते हैं, वुड को बर्न करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है, तो वहाँ पॉल्यूशन क्रिएट होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक ना। और डीजल इंजन में भी आपका पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सबसे बेटर है पॉल्यूशन के मामले में उनसे, और बेटर ब्रेकिंग एक्शन भी इसमें होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ सारा ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, ठीक ना। फर्स्ट का क्या होगा, डी होगा। सेकेंड में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वोल्टेज फॉर सिंगल फेज एसी सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है 22 वोल्ट, बी दिया है 440 वोल्ट, सी दिया है 5 kV और डी दिया है 15 किलो वोल्ट और ई दिया है नॉन ऑफ द अबव। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जो सिंगल फेज एसी सिस्टम होता है वो 25 kV वोल्ट यूज होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे वो 25 kV नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन ई होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे यूज विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस जो रेलवे होता है वो कौन सा इनमें से कौन सा सप्लाई यूज करता है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका 200 वोल्ट डीसी, बी है 25 kV सिंगल फेज एसी, सी है 25 किलो वोल्ट 2 फेज एसी और डी क्या है आपका 25 kV 3 फेज एसी। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा कि 25 kV सिंगल फेज एसी सिस्टम हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंतर्गत, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ लोकोमोटिव इज कंट्रोल्ड बाई, ऑप्शन ए में दिया है फ्लाई व्हील, बी में दिया है गियर बॉक्स, सी में दिया है अप्लाइंग ब्रेक्स और डी में दिया है रेगुलेटिंग स्टीम फ्लो टू इंजन, ठीक ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रेगुलेटिंग स्टीम फ्लो टू इंजन। क्योंकि हम लोग स्टीम इंजन में बेसिकली करते क्या हैं, वैसे तो 2-3 प्रोसेस है स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रॉटलिंग। उसमें होता क्या है कि हम लोग थ्रॉटल वाल्व के थ्रू स्टीम के फ्लो को रेगुलेट करते हैं। जैसे थ्रॉटल वाल्व जो है उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग से स्टीम का फ्लो जो है वो रेगुलेट होता है, ठीक ना, ठीक है। अब आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोलता है कि मेन ट्रैक्शन सिस्टम यूज्ड इन इंडिया आर दोज यूजिंग, ए में है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, बी में है डीजल इंजन लोकोमोटिव, सी में है स्टीम इंजन लोकोमोटिव, डी में है डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और ई में है ऑल ऑफ द अबव। तो इंडिया में बेसिकली ये सारे यूज होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ई होगा, ठीक ना, ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। इसमें बोलता है इन इंडिया डीजल लोकोमोटिव आर मैन्युफैक्चर्ड एट, तो डीजल लोकोमोटिव का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो वाराणसी में होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा आपका, ठीक है, वाराणसी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है फॉर डीजल लोकोमोटिव द रेंज ऑफ हॉर्स पावर इज, ठीक है। तो हॉर्स पावर का जो रेंज होता है हमारा वो कितना होता है, तो वो होता है सी 1500 से 2500, ठीक ना। कितना होता है, 1500 से 2500 होता है, ठीक है। और जैसा एक और मैं बता दूं कि डीजल लोकोमोटिव जो है फर्स्ट मेन लाइन डीजल लोकोमोटिव जो इंडिया में आया था वो अमेरिका से आया था, जिसका नाम था WDM-1, ठीक है। वो फर्स्ट मेन लाइन डीजल इंजन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें बोलता है डैश लोकोमोटिव हैज़ द हाईएस्ट ऑपरेशनल अवेबिलिटी। तो ए दिया है इलेक्ट्रिक, बी दिया है डीजल, सी दिया है स्टीम। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का हाईएस्ट ऑपरेशनल अवेबिलिटी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। द हॉर्स पावर ऑफ अ स्टीम लोकोमोटिव इज, जो हॉर्स पावर स्टीम लोकोमोटिव का कितना होता है, ठीक ना। तो ये होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ये होता है अप टू 1500, ठीक है, अप टू 1500।
तो हॉर्स पावर होता क्या है? हॉर्स पावर एक तरह से एक्चुअली क्या है, यूनिट है, ठीक ना, पावर का यूनिट है, ठीक है। और स्टीम लोकोमोटिव तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें हम लोग स्टीम इंजन का यूज करते हैं, जिसमें वाटर को हीट किया जाता है और वाटर को हम लोग हीट करते हैं बॉयलर में, ठीक है, जिससे वहाँ पे उसका वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो जाता है कि जिससे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक ना। और फिर उसको हम लोग पिस्टन पे प्रेशर करके, ठीक है, पिस्टन के थ्रू मतलब हम लोग जो स्टीम का हीट एनर्जी होता है उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक ना। तो ये स्टीम इंजन में होता है, जो कि स्टीम लोकोमोटिव में यूज किया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 10th नंबर, द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ अ स्टीम लोकोमोटिव इज अराउंड, ठीक है। बोलता है कि ओवरऑल इफिशियंसी जो होता है स्टीम लोकोमोटिव का वो कितना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, 5 to 10%। याद रखना है कि ओवरऑल इफिशियंसी जो है स्टीम लोकोमोटिव का वो कितना होता है, 5 से 10% होता है, ठीक ना, 5 to 10%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है कि इन ट्रामावेज विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड। ट्रामावेज में कौन सा मोटर यूज हम लोग करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर, यहाँ ऑप्शन बी होगा, ठीक ना। डीसी सीरीज मोटर ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक ना, इसलिए हम लोग डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। इसमें बोलता है कि इन स्टीम लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोवाइडेड थ्रू, ठीक है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है ओवरहेड वायर, बी में दिया है बैटरी सिस्टम, सी में दिया है स्मॉल टर्बो जनरेटर और डी में दिया है डीजल इंजन जनरेटर। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन सी सही होगा, ठीक ना, स्मॉल टर्बो जनरेटर, ठीक है। तो स्मॉल टर्बो जनरेटर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये टर्बो जनरेटर होता क्या है, तो टर्बो जनरेटर बेसिकली एक टरबाइन कनेक्टेड इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है। टरबाइन कनेक्टेड इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्स इज सुटेबल फॉर माइंस वेयर एक्सप्लोसिव गैस एग्जिस्ट। जहाँ पे एक्सप्लोसिव गैस जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, विस्फोटक गैस जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे कौन सा हम लोग, ठीक ना, कौन सा ड्राइव यूज करेंगे माइंस के लिए, जो खदान ये सब होते हैं वहाँ पे कौन सा ड्राइव बेटर रहेगा यूज करना। तो उसमें ए ऑप्शन में दिया है स्टीम इंजन, बी में दिया है डीजल इंजन, सी में दिया है बैटरी लोकोमोटिव और डी में दिया एनी ऑफ द एबव। तो स्टीम इंजन तो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टीम इंजन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, ठीक ना, बॉयलर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, मतलब ब्रस्ट भी वो कर सकता है, ठीक है, तो वो सेफ़ नहीं है यूज करने के लिए। डीजल इंजन भी नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग फ्यूल इस सब का इस्तेमाल करते हैं, जो कि खुद में ही क्या है, एक्सप्लोसिव है, एक तरह से ज्वलनशील होता है। सी है बैटरी लोकोमोटिव, तो बैटरी सही है, ठीक ना, बैटरी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सेफ़ है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो 13 का सी। 14th में बोलता है इन केस ऑफ लोकोमोटिव द ट्रैक्टिव पावर इज़ प्रोवाइडेड बाई, ओके। तो ट्रैक्टिव पावर जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा, ए में दिया है सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन, बी में दिया है डबल सिलेंडर सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन, सी में दिया है डबल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन और डी में दिया है सिंगल स्टेज स्टीम टरबाइन। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ठीक ना, 14 का सी, डबल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। ये होता क्या है बेसिकली, डबल एक्टिंग सिलेंडर ये होता क्या है, तो इसमें होता है कि जो आपका वर्किंग फ्लूइड होता है ना, वो क्या करता है कि वो अल्टरनेटली बोथ साइड से, दोनों साइड से, पिस्टन के दोनों साइड से क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब सिंपल कि आपको 2 पावर स्ट्रोक्स मिलेंगे पर साइकिल में, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है ओवरलोड कैपेसिटी ऑफ डीजल इंजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया है 2%, बी में दिया है 10%, सी में दिया है 20%, डी में दिया है 14%। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, 10%, ठीक ना। तो ओवरलोड कैपेसिटी डीजल इंजन का कितना होता है, 10% होता है, ठीक है, इतना ही रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ओवरलोड कैपेसिटी ऑफ डीजल इंजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्ट टू 10%, ठीक है। 16 में बोलता है कि इन केस ऑफ स्टीम इंजन द स्टीम प्रेशर इज, स्टीम इंजन के केस में स्टीम प्रेशर,
ठीक ना, कितना होता है, तो वो होता है, फर्स्ट में दिया है 1 to 4 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में दिया है 5 to 8 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में दिया है 10 to 15 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। kgf करने का मतलब यहाँ पे है क्या, kgf करने का मतलब है किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक ना, ये kgf मूवी वाला नहीं है, ठीक ना। और डी में है 25 to 35 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का आंसर है सी, ठीक है। सी में है 10 to 15 मतलब 10 से 15 किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो ऑप्शन होगा, ठीक है। 17 में बोलता है द स्टीम इंजन प्रोवाइडेड ऑन अ स्टीम लोकोमोटिव इज, द स्टीम इंजन प्रोवाइडेड ऑन अ स्टीम लोकोमोटिव इज, ठीक है। इसका ऑप्शन ए में है सिंगल एक्टिंग कंडेंसिंग टाइप, बी में बोलता है सिंगल एक्टिंग नॉन कंडेंसिंग टाइप, सी में बोलता है डबल एक्टिंग कंडेंसिंग टाइप, और डी में बोलता है डबल एक्टिंग नॉन कंडेंसिंग टाइप, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टीम इंजन हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्टीम लोकोमोटिव में, उसका ये टाइप है यहाँ पे बहुत सारा, ठीक ना, 4 टाइप दिया है, तो कौन सा टाइप सही होगा, तो ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा, डबल एक्टिंग नॉन कंडेंसिंग टाइप, ठीक है। ठीक है, तो डबल एक्टिंग नॉन, हम लोग ऊपर में ही देखे थे, डबल एक्टिंग से जो स्टीम इंजन था उसमें क्या मिल रहा था हमें, पर साइकिल 2 पावर स्ट्रोक्स मिलता था, ठीक ना। तो ऑप्शन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी डबल एक्टिंग नॉन कंडेंसिंग टाइप जो है हम लोग को यूज करते हैं, ठीक ना, स्टीम लोकोमोटिव में। फ्रैक्चर्ड एट ऑप्शन ए जमालपुर, बी बेंगलोर, सी चितरंजन, डी गोरखपुर। तो ऑप्शन नंबर सी चितरंजन। और एक बहुत बड़े आदमी थे जिनका नाम था देश बंधु चितरंजन दास, उन्हीं के नाम पे इस शहर का नाम पड़ा चितरंजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन इंजन एज वेल एज बोगीज आर स्लाइटली टैपर्ड टू। जो व्हील्स होता है ट्रेन का, इंजन का और बोगीज का, वो स्लाइटली टैपर्ड होता है, क्यों होता है। ऑप्शन दिया है ए रिड्यूस फ्रिक्शन, बी इंक्रीज फ्रिक्शन, सी फैसिलिटेट ब्रेकिंग, डी फैसिलिटेट इन टेकिंग टर्न। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, फैसिलिटेट इन टेकिंग टर्न, वो टर्न लेने में मदद करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स। ऑप्शन ए मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन्स, बी सुपर फास्ट ट्रेन, सी सब अर्बन एंड अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, डी ऑल ट्रेन्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सब अर्बन एंड अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के लिए हम लोग ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21, द इफिशियंसी ऑफ डीजल लोकोमोटिव इज नियरली। डीजल लोकोमोटिव की जो इफिशियंसी है वो होती है 20 to 25%, इसलिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट। ये आपको याद होना चाहिए कि डीजल लोकोमोटिव की जो इफिशियंसी होती है वो होती है 20 to 25%। क्वेश्चन नंबर 22, द स्पीड ऑफ अ सुपर फास्ट ट्रेन इज ए 60 kmph, बी 75 kmph, सी 100 kmph एंड डी मोर देन 100 kmph। तो सुपर फास्ट जो ट्रेन होती है उसकी स्पीड जो होती है वो 100 kmph से ज़्यादा ही होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, मोर देन 100 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द नंबर ऑफ पैसेंजर कोचेज दैट कैन बी अटैच टू अ डीजल इंजन लोकोमोटिव ऑन अ ब्रॉड गेज इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू। तो नंबर ऑफ पैसेंजर कोच के बारे में बोलता है कि कितना हम लोग अटैच कर सकते हैं डीजल इंजन लोकोमोटिव से, ठीक ना, ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए। तो ऑप्शन ए में है 5, बी में 10, सी में 14, डी में 17। तो जो नंबर ऑफ ट्रेन पैसेंजर कोचेज हम लोग अटैच कर सकते हैं वो है 17, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज नॉट ऑन अ ब्रॉड गेज ट्रैक। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी भोपाल, सी जयपुर एंड डी चंडीगढ़। तो एक हिंट देना चाहूँगा, राजस्थान की राजधानी है वो, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ठीक ना। राजस्थान की जो राजधानी है ये भी याद रखना है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है,
और जो कि ब्रॉड गेज ट्रैक से लिंक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का, तो ए में दिया है इट अवॉइड्स वियर ऑफ ट्रैक, बी मोटर कंटिन्यूज टू रिमेन लोडेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग, सी इट इज़ इंस्टेंटेनियस, डी मोर हीट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग जो है वो अवॉइड करता है, ट्रैक का वियर मतलब टूटना फूटना जो है वो अवॉइड होता है, वो होता नहीं है इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में उतना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग सिस्टम ऑन द लोकोमोटिव इज कॉस्टली। ऑप्शन ए दिया है रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, बी वैक्यूम ब्रेकिंग ऑन डीजल लोकोमोटिव, सी वैक्यूम ब्रेकिंग ऑन स्टीम लोकोमोटिव, डी ऑल ब्रेकिंग सिस्टम आर इक्वली कॉस्टली। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। क्यों? रीजनरेटिव ब्रेकिंग वैसे ही एक न्यूअर सिस्टम है ब्रेकिंग के लिए, जिसमें हम लोग एनर्जी को स्टोर भी कर लेते हैं। जो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो लॉस होता है ब्रेकिंग के, जो व्हील का जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक ना, उसका हम लोग कुछ एनर्जी जो है वो स्टोर कर लेते हैं बैटरी में, ठीक है। और ये कॉस्टली भी है क्योंकि इसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ ही साथ रीजनरेटिव ब्रेकिंग में आपने पढ़ा होगा कि हमें एक अलग से मैकेनिकल ब्रेक लगाना पड़ता है, ठीक ना। मैकेनिकल ब्रेक, एडिशनल ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है उस मशीन को होल्ड करके रखने के लिए, क्योंकि ये स्लो तो कर देगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है स्लो डाउन तो कर देता है व्हीकल को, लेकिन होल्ड करके नहीं रख पाता है, ठीक है। तो एक मैकेनिकल ब्रेक की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 27, द ट्रैक्टिव एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू। ऑप्शन ए ओवरकम द ग्रेविटी कंपोनेंट ऑफ ट्रेन मास, बी ओवरकम फ्रिक्शन विंडेज एंड कर्व रेजिस्टेंस, डी सी एक्सेलरेट द ट्रेन मास, डी ऑल ऑफ द एबव। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही, ठीक ना, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि ट्रैक्टिव एफर्ट जो है वो ओवरकम भी करता है ग्रेविटी कंपोनेंट को, साथ ही साथ फ्रिक्शन विंडेज कर्व रेजिस्टेंस को भी ओवरकम करता है और एक्सेलरेट भी करता है ट्रेन मास को। ओके, तो ट्रैक्टिव एफर्ट एक तरह से है क्या, तो ट्रैक्टिव एफर्ट एक प्रकार का फोर्स है जो कि लोड को हॉल करता है, ठीक ना, लोड को कैरी करने में मदद करता है, पुल करने में मदद करता है, ठीक है। तो उसी को ट्रैक्टिव एफर्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर गिवन मैक्सिमम एक्सल लोड ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ एसी लोकोमोटिव विल बी। ए ऑप्शन ए लेस देन दैट ऑफ अ डीसी लोकोमोटिव, ऑप्शन बी मोर देन दैट ऑफ डीसी लोकोमोटिव, ऑप्शन सी इक्वल टू दैट ऑफ डीसी लोकोमोटिव, डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मोर देन दैट ऑफ डीसी लोकोमोटिव। क्योंकि हम लोग जानते हैं एसी जो लोकोमोटिव होता है उसका जो एडहेशन जो होता है ना, वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है डीसी की तुलना में। ओके, और डीसी एक प्रकार क्या है, ओल्डेस्ट सिस्टम है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में डीसी सिस्टम जो होता है वो एक ओल्डेस्ट सिस्टम है, ठीक है। और इसका जो एडहेशन जो लेवल है वो हाई होता है। एसी का एडहेशन लेवल क्या होता है, हाई होता है, और ये लेस मेंटेनेंस भी रिक्वायरमेंट करता है और इसकी रिलायबिलिटी भी हाई होती है। क्वेश्चन नंबर 29, अच्छा एडहेशन क्या होता है, तो एडहेशन क्या है, एडहेशन एक प्रकार का फ्रिक्शन है रेल और व्हील के बीच में। जो लोकोमोटिव का जो व्हील है और जो रेल है, हमारा जो रेल होता है, दो पैरेलल रेल, उसके बीच का जो फ्रिक्शन है उसी को हम लोग एडहेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए सैंड ऑन रेल्स, बी ड्यू ऑन रेल्स, सी ऑयल ऑन द रेल्स, डी बोथ बी एंड सी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सैंड हम लोग यूज करते हैं इम्प्रूव करने के लिए, ठीक ना, सैंड का हम लोग यूज करते हैं इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो सैंड वाला तो होगा नहीं, आपका कौन सा होगा, अब ऑप्शन नंबर बचा बी और सी। तो बी में है ड्यू ऑन रेल्स और सी है ऑयल्स ऑन द रेल। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ड्यू जो है, ड्यू का नहीं मतलब एक तरह से पानी का एक फॉर्म है, ठीक ना, पानी एक तरह से समझिए। तो जो वाटर ड्रॉप्स होता है वो और ऑयल ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक ना, कोफिशिएंट ऑफ एडिशन को ये रिड्यूस करते हैं। और सैंड एप्लीकेशन एक प्रकार का स्टैंडर्ड मेथड है एडिशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है।
उसमें होता क्या है कि सैंड इक्विवेलेंट प्रोडक्ट हम लोग अप्लाई करते हैं इम्प्रूव करने के लिए, जैसे एग्जांपल सैंडाइट हुआ और एलुमिना हुआ, वो यूज किया जाता है एडिशन को इन्हांस करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 30 में कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कोफिशिएंट ऑफ एडिशन इम्प्रूव। ऑप्शन नंबर ए रस्ट ऑन द रेल्स, बी डस्ट ऑन द रेल्स, सी सैंड ऑन द रेल्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ एडिशन हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था कि सैंड से हम लोग इंप्रूव कर सकते थे, ठीक है, बताया था आपको। और यहाँ पे रस्ट जो है या रस्ट है, डस्ट है, सैंड्स है, ये तीनों ही इम्प्रूव करते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जो कॉन्टामिनेंट्स मटेरियल होते हैं वो भी हेल्पफुल होते हैं एडिशन को इम्प्रूव करने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ एडिशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व परटेन टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस। ऑप्शन ए में है मेन लाइन सर्विस, बी अर्बन सर्विस, सी सब अर्बन सर्विस, डी अर्बन एंड सब अर्बन सर्विस। तो जो क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व है वो परटेन करने का मतलब वो क्या, एक तरह से रिलेटेड किससे है, ठीक ना। तो परटेन का मीनिंग एक तरह से रिलेटेड है, मतलब वो किससे रिलेटेड है, तो अर्बन एंड सब अर्बन सर्विस से रिलेटेड होता है क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है, अर्बन एंड सब अर्बन सर्विस से। एक ट्रैपोजाइडल सर्विस होता है, ट्रैपोजाइडल स्पीड टाइम कर्व होता है, और एक होता है क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व। दो तरह के कर्व होते हैं, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल से आपसे पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ओवर अदर सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन। तो कहता है कि कौन कौन सा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का यहाँ डिसएडवांटेज है अदर सिस्टम के तुलना में, ठीक ना। तो ऑप्शन ए दिया है कोरोजन प्रॉब्लम इन द अंडरग्राउंड पाइप वर्क। कोरोजन प्रॉब्लम तो होता ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंतर्गत। बी में दिया है शॉर्ट टर्म पावर फेलियर इंटरप्ट्स ट्रैफिक फॉर आवर। और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम लोग देखते हैं कि अगर पावर सप्लाई अगर कट हो जाए तो ट्रैफिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक ना। तो ये भी होगा। ऑप्शन सी में बोल रहा है हाई कैपिटल आउटले इन फिक्स्ड इंस्टॉलेशन बिसाइड रूट लिमिटेशन। और जो आउटले होता है, जो हम लोग खर्च, जो फिक्स्ड इंस्टॉलेशन के लिए जो खर्च होता है बहुत शुरू में जो होता है बहुत होता है, ठीक ना। तो ये भी ऑप्शन सही है। डी में दिया इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन लाइन। और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में ही क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है कम्युनिकेशन लाइन के साथ। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 33, कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन इज ए हाई इन केस ऑफ डीसी ट्रैक्शन देन इन द केस ऑफ एसी ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी लो इन केस ऑफ डीसी ट्रैक्शन देन इन द केस ऑफ एसी ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर सी इक्वल इन बोथ एसी एंड डीसी ट्रैक्शन। एंड ऑप्शन नंबर डी एनी ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लो इन केस ऑफ डीसी ट्रैक्शन देन इन द केस ऑफ एसी ट्रैक्शन। हम लोग ने पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था, उसके पहले क्वेश्चन में, कि जो कोफिशिएंट ऑफ एडिशन होता है वो एसी के लिए क्या होता है, एसी सिस्टम के लिए क्या होता है, हाई होता है, और डीसी के लिए क्या होता है, लो होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। स्पीड टाइम कर्व ऑफ अ मेन लाइन सर्विस डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अर्बन एंड सब अर्बन सर्विस ऑन फॉलोइंग अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए दिया है इट हैज़ लॉन्गर फ्री रनिंग पीरियड। ऑप्शन नंबर बी इट हैज़ लॉन्गर कॉस्टिंग पीरियड। ऑप्शन नंबर सी एक्सेलरेटिंग एंड ब्रेकिंग पीरियड्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर। एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि स्पीड टाइम कर्व जो है मेन लाइन सर्विस का वो डिफ़र करता है अर्बन और सब अर्बन सर्विस से इन सारे चीज़ों पे, ठीक ना। उसका इट हैज़ लॉन्गर फ्री रनिंग टाइम होगा, इट हैज़ लॉन्गर कोस्टिंग पीरियड होगा, सी एक्सेलरेटिंग एंड ब्रेकिंग पीरियड्स आर कंपैरेटिवली इसका स्मॉलर होगा, और डी ऑल ऑफ। तो इसलिए हमारा ये सारा आंसर होगा, ठीक ना। अब एक चीज़ और यहाँ बता दूँ कि ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं मेन लाइन सर्विस, ये होता क्या है, ये अर्बन सर्विस, ये सब अर्बन सर्विस, ये है क्या। तो देखिए मेनली तीन तरह के सर्विस होते हैं, ठीक ना। एक है मेन लाइन सर्विस, एक है अर्बन को आप सिटी सर्विस भी कह सकते हैं, और एक होता है सब अर्बन सर्विस। तो मेन लाइन सर्विस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा
कि मेन लाइन सर्विस में जो डिस्टेंस होता है दो स्टेशंस के बीच में, वो यूजुअली मोर देन 10 किलोमीटर से 10 किलोमीटर होता है, मोर देन 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर से अधिक होगा, ठीक ना, तो वो मेन लाइन सर्विस के अंतर्गत आएगा। और दूसरी बात बताऊं कि इसमें हाई बैलेंसिंग स्पीड की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड करता है, हाई बैलेंसिंग स्पीड रहना चाहिए। और इसमें एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन उतना महत्व नहीं रखता है मेन लाइन सर्विस में, उसको हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, ठीक ना। अब सेकेंड में बात करते हैं अर्बन सर्विस की। तो अर्बन सर्विस में क्या होता है कि जो दो स्टेशंस के बीच में जो दूरी होती है वो 1 किलोमीटर होगी या उससे कम होगी, तो वो अर्बन सर्विस या सिटी सर्विस कहलाएगा। और इसमें जो है हाई एवरेज स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग होते रहता है। तो ये है अर्बन सर्विस। और सब अर्बन सर्विस में जो दो स्टेशंस के बीच में जो दूरी होती है उसकी रेंज होती है 1 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक। और यहाँ पे क्या है, रैपिड एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन होते रहता है। और फ्रीक्वेंट, यहाँ पे फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग टाइम जो है वो भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक ना। तो ये था हमारा तीनों सर्विस के बारे में हम लोगों ने जाना, मेन लाइन सर्विस, अर्बन और सिटी सर्विस, और थर्ड है सब अर्बन सर्विस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन सब अर्बन और अर्बन सर्विस इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द कंसीडरेशन ऑफ ऑप्शन ए इंजन पावर, बी ट्रैक कर्व, सी पैसेंजर डिस्कम्फर्ट और डी ट्रैक साइज। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पैसेंजर डिस्कम्फर्ट, ठीक ना, क्योंकि जो पैसेंजर उसके उस बोगी या उस जो कोच उसके अंदर होते हैं उनको फ़र्क पड़ता है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन से, वो डिसबैलेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, द स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन ऑफ अ ट्रेन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ए एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, बी ग्रेडियंट, सी डिस्टेंस कवर्ड, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो एनर्जी कंजम्पशन है वो यहाँ तीनों पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, उसमें भी एनर्जी जो है वो एनर्जी की लॉस होती है। और बी ग्रेडियंट्स, अगर ग्रेडियंट्स करने का मतलब यहाँ क्या, स्लोप, जो स्लोप होता है ना वो है। और सी डिस्टेंस, जो कवर्ड कर रहा है, दूरी कितना वो तय कर रहा है, उस पर भी एनर्जी डिपेंड करेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 37, द फ्रिक्शन एट द ट्रैक इज प्रोपोर्शनल टू, जो फ्रिक्शन होता है ट्रैक पे वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ए में दिया है 1 बाई स्पीड, बी में 1 बाई स्पीड का स्क्वायर, सी में डायरेक्टली, यहाँ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड का, और डी में नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, फ्रिक्शन जो है ट्रैक का वो प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, द एयर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू, तो एयर बोलता है कि जो एयर रेजिस्टेंस है ट्रेन का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन नंबर ए में दिया स्पीड, बी में दिया स्पीड का स्क्वायर, सी में दिया स्पीड का पावर क्यूब, और डी में है 1 बाई स्पीड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, स्पीड का स्क्वायर। आपको यहाँ दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों याद करना है। फ्रिक्शन जो है ट्रैक का वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड का, और एयर रेजिस्टेंस जो है, एयर रेजिस्टेंस का जो मूवमेंट है वो ट्रेन का क्या है, स्पीड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, ठीक ना। तो ये दोनों पे आपको अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 39, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एडहेशन फ्रिक्शन इज, तो ये तो सबको याद होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 0.25। जो नॉर्मल वैल्यू होता है एडहेशन फ्रिक्शन का वो होता है 0.25, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, द पल्सेटिंग टॉर्क एक्सर्टेड बाई अ स्टीम लोकोमोटिव कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर ए जॉल्टिंग एंड स्किडिंग, ऑप्शन नंबर बी हैमर ब्लो, सी पिचिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, जॉल्टिंग एंड स्किडिंग। जॉल्टिंग करने का मतलब क्या, मतलब धक्का देना या हिलाना, मतलब बहुत बुरी तरह से हिलाना या धक्का देना एक तरह से, ये जॉल्टिंग का मीनिंग होता है, ठीक है। उसी तरह से स्किडिंग करने का मतलब कि क्विकली स्टॉप होना फिर टर्न ऑन होना। तो ये सब आपको पल्सेटिंग टॉर्क एक्सर्ट जो होता है, जो स्टीम के द्वारा होता है, उसमें उसका कारण बनता है, ठीक है ना। जॉल्टिंग एंड स्किडिंग होगा।
क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग सिस्टम इज यूज्ड ऑन अ स्टीम लोकोमोटिव? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोलिक सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी न्यूमेटिक सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो हम लोग जो है वो वैक्यूम सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम के लिए, स्टीम लोकोमोटिव के लिए, ठीक ना। तो वैक्यूम सिस्टम जो है वो ब्रेकिंग सिस्टम के तौर पे यूज किया जाता है स्टीम लोकोमोटिव में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, वैक्यूम सिस्टम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 42, सॉरी क्वेश्चन नंबर 42, वैक्यूम इज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए में दिया है वैक्यूम पंप, बी में दिया है इजेक्टर, सी में दिया है एनी ऑफ द अबव और डी में दिया है नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होगा कि वैक्यूम जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो वैक्यूम पंप से भी करते हैं और इजेक्टर से भी, दोनों से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा सही, ठीक ना, एनी ऑफ द अबव, दोनों में से किसी से भी आप वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, द रेजिस्टेंस इनकाउंटर्ड बाय अ ट्रेन इन अ मोशन इज ऑन अकाउंट ऑफ? ए में रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर, बी फ्रिक्शन एट द ट्रैक, सी फ्रिक्शन एट वेरियस पार्ट्स ऑफ रोलिंग स्टॉक्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो रेजिस्टेंस जो इनकाउंटर्ड होता है बाय ट्रेन इन मोशन, वो इसमें तो सारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो ऑफर्ड किया जाता है एयर के द्वारा, जो हवा चलती रहती है उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाता है, जो ट्रैक पे जो आपका फ्रिक्शन होता है उसके द्वारा जो ऑफर्ड किया जाता है रेजिस्टेंस, फिर फ्रिक्शन जो वेरियस पार्ट्स ऑफ रोलिंग स्टैक्स। रोलिंग स्टॉक कहने का मतलब क्या? तो रोलिंग स्टॉक कहने का मतलब कि जो पावर्ड या नॉन पावर्ड जो भी आपका क्या व्हीकल है, जैसे लोकोमोटिव हो गया, रेल रोड कार हो गया, कोच हो गया, या प्राइवेट रेल रोड कार या वैगन भी होता है, उन सबको हम लोग रोलिंग स्टॉक कह सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ तो सारा ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।